चलिए बच्चों, आज बच्चों हम करने जा रहे हैं बेसिकली पार्ट बी ऑफ एमटीजी इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चंस, राइट। तो हम इलेक्ट्रिसिटी के जो पार्ट बी है बेसिकली हम उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस करेंगे। बट बेटा हमारा पार्ट ए में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रॉन्ग हो गया था। तो उस क्वेश्चन को हम एक्चुअली में एक बार करेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ था बच्चों, क्वेश्चन ठीक ही था, बट हमारे को एक्चुअली में हमारे को एरिया बताना था, हमने एरिया नहीं बताया था। एक बार आओ डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो बेटा आप देखोगे कि ना हमसे कहा गया है हमने पार्ट ए में हमने पढ़ा था सिलेंड्रिकल लेंथ है, एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टिविटी रो है और उसका रेजिस्टेंस ये निकलना था। सिमिलर वे में बेटा आप देखो उसने बोला था अनदर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन, बेटा अनदर वायर का क्रॉस सेक्शन ए है और नहीं अनदर वायर का बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे को निकालना है, ए डैश हमें फाइंड आउट करना है, जिसका सेम मटेरियल है बच्चों, जिसका लेंथ डबल कर दिया गया है और बेटा जिसका रेजिस्टेंस सेम ही है। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है सेम रेजिस्टेंस, मैंने इसको एक्चुअली में आर डैश लिखा हुआ था, आप इस आर डैश को हटा करके आर ही लिख दो। और बेटा अब आप पाओगे राइट, अब आप यहाँ से क्या पाओगे, यस बेटा। तो बच्चा अब यहाँ से आप क्या पाओगे, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं यहाँ से यहाँ से अगर मैं ए निकालता हूँ तो प्यारे बच्चों, या फिर रुक जाओ एक बारी ज़रा ध्यान से देखना, बच्चा देख ले। देखो बेटा आपके पास आपको ए डैश बेसिकली फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ से आर और आर का अगर आप रेशो लेते हो प्यारे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, अब ज़रा ध्यान से सुनना, आर बाय आर, या फिर बेटा आप जानते हो क्योंकि आर आर के इक्वल है तो मैं बेसिकली इसको आपस में क्या कर सकता हूँ, इक्वेट कर सकता हूँ। मैं इस वैल्यू को उठा करके मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। तो बच्चों आप क्या पाओगे, आप पाओगे यहाँ पर राइट, यहाँ पर जैसे मैं इसे पुट करूँगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखना बच्चों, आपका आ जाएगा 2 रो एल बाय ए डैश इक्वल टू रो एल बाय ए। तो बच्चा अब अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं रो एल से रो एल कैंसिल हो रहा है, हमारा ये 2 उधर जा रहा है और बेटा ये हमारा ए डैश उधर जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमें जो मिल रहा है दैट इज़ ए डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया। हमें मिल रहा है बेटा ए डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया के, राइट। ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर डन। तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा सी पार्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की टर्न, राइट। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, इसने बोला हाउ द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द प्योर मेटल्स। बच्चों याद रखना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको लर्न कर लेनी चाहिए, राइट। क्या है बेटा वो बात है बच्चा, ध्यान से सुनना। देखो बेटा याद रखना हमेशा कि जो प्योर मेटल होते हैं और जो उन्हीं प्योर मेटल के मिक्सिंग से एलॉय बनते हैं, एक होते हैं बेटा प्योर मेटल्स और एक होते हैं बच्चों एलॉयज़। याद रखना बच्चों जो एलॉयज़ होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा मोर होती है प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी से। फिर से सुन लीजिए बच्चों, प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी से एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी हमेशा मोर होती है, ये आपने याद रखना है, राइट। तो बेटा इसका अगर हम देखें तो इसका आंसर आ जाएगा हाउ इज़ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय कंपेयर टू दोज ऑफ द प्योर मेटल। तो बेटा अभी मैंने आपसे कहा कि वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है रेजिस्टिविटी, राइट। यानी कि एक तरीके से हम ये कह सकते हैं वो एलॉयज़ जो होते हैं बेटा वो हीट ज़्यादा करते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्योर मेटल्स। बेटा इसीलिए आप देखोगे हम टोस्टर में, हम आयरन में, हम गीज़र में, हम हमेशा एक्चुअली में एलॉयज़ का इस्तेमाल करते हैं बजाय प्योर एलिमेंट के, राइट। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया बच्चों तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। बेटा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे से बेटा क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। बेटा याद रखना बच्चों रेजिस्टेंस जो होता है वो 4 बातों पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर्स होते हैं बेसिकली जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। और बेटा रेजिस्टिविटी जो होती है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, राइट। ये आपने याद रखना है बच्चों। बेटा अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, जो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो क्या है बेटा, सबसे पहला फैक्टर है बेटा वो है लेंथ, दूसरा फैक्टर बच्चों है दैट इज़ एरिया,
तीसरा फैक्टर बेटा जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है दैट इज़ टेम्परेचर। एंड बेटा चौथा फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, राइट, चौथा फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा दैट इज़ नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर। बेटा सिमिलर वे में आप देखोगे बेटा रेजिस्टिविटी जो होती है ये दो चीज़ों पर बेसिकली डिपेंड करती है। नंबर 1 टेम्परेचर पर, नंबर 2 नेचर ऑफ मटेरियल पर, राइट। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया बच्चों तो हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या कह रहा है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नमस्ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो हमसे क्या कह रहा है बेटा, हमसे कह रहा है कि एक वायर है हमारे सामने, हमें जो दिख रहा है, राइट, एक ये वायर है बेटा, इसका लेंथ L है, इसका एरिया A है, हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा आपका क्या, रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL/A। और बेटा केस बी में अगर हम देखें रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बेटा केस बी में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा बच्चों वो होगा आपका ρL के प्लेस पर L/2 और एरिया के प्लेस पर बेटा 2A। तो आप देखोगे बच्चों जब ये मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा ρL/4A। और बच्चों अगर हम केस 3 की बात करें, केस सी में बेटा अगर हम देखें, केस सी में जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो होगा बेटा हम देखें लेंथ के प्लेस रो के प्लेस पर रो, लेंथ के प्लेस पर L/2 और एरिया के प्लेस पर बेटा A/2। जब हम लिखेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होने पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो ρL/A आ रहा है बच्चों। बेटा ये कहीं ना कहीं केस ए के सिमिलर है। तो बेटा हम ये कह सकते हैं एक बात तो कुल मिला के कि रेजिस्टेंस ए का रेजिस्टेंस सी के इक्वल है। अब बच्चों देखो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि आप RA/RB और आप RA/RC निकाल करके दीजिए। आपको केस 1 में RA/RC निकालना है, RA/RB निकालना है। अगर आप देखो बेटा RA/RB की अगर हम बात करें, RA है क्या बेटा, RA है आपका ρL/A। और बेटा अगर हम बात करें RB का तो RB है बच्चों आपका ρL/4A। बेटा अब अगर हम बात करते हैं, आप देखोगे बच्चों आपका ρL से ρL कैंसिल हो जाएगा, आपका A से A कैंसिल हो जाएगा, ये बेसिकली 4 घूम कर ऊपर चला जाएगा और अब बेटा आपके पास 4/1 आ जाएगा, राइट। सिमिलर वे में बच्चों अब क्या देखोगे आप, आपको RA/RC रेजिस्टेंस ऑफ वायर A बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर C कैलकुलेट करना है। बेटा वायर A का जो रेजिस्टेंस था वो था ρL/A, वायर C का जो रेजिस्टेंस था बेटा वो भी आपका था ρL/A। बेटा सब कुछ सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चा सब कुछ और हमारे पास आ जाएगा 1/1, राइट। आगे बढ़ जाते बच्चों, अगर यहाँ तक डन है सब कुछ तो राइट है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 18 के बाद पार्ट बी की बारी। पार्ट बी हमसे क्या कह रहा है बेटा, पार्ट बी हमसे कह रहा है यहाँ पर कि इफ़ अ कंडक्टर A इज़ मेड अप ऑफ कॉपर एंड कंडक्टर C इज़ मेड अप ऑफ कांस्टेंट दैट इज़ कांस्टेंट N दैट इज़ निकल। तो बेटा हमारे पास एक कंडक्टर A है, हमारे पास एक कंडक्टर B है, कंडक्टर C है। और अगर हम बात करते हैं कंडक्टर A की और B की, A और C की, A प्योरली कॉपर का और C आपका निकल और कॉपर का बना हुआ है, राइट, निकल और आपका कॉपर का बना हुआ है। अब बेटा ये बोल रहा है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। बच्चों ऑब्वियस ही बात है कि जो कांस्टेंट टेन है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी बेटा किससे, प्योर मेटल से, कॉपर से। अब बेटा बात आती है ऐसा क्यों, तो बेटा ये हमने आपको पढ़ा रखा है कि एलॉयज़ की हमेशा रेजिस्टिविटी प्योर मेटल के मुकाबले ज़्यादा होती है। फिर से याद कर लीजिए बच्चों, प्योर मेटल से ज़्यादा होती है रेजिस्टिविटी एलॉयज़ की हमेशा। और अगर आपको ये बात क्लियर है तो बच्चों आप ये कह सकते हो, देखो आपके सामने है कि आपका एलॉयज़ जो राइट साइड पर कांस्टेंट लिखा हुआ है उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी कॉपर से। देन विच वन ऑफ द विल हैव मोर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड वाई। तो बेटा रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट का ज़्यादा होगा कॉपर से, ये आपने याद रखना है, राइट। कॉपर से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा बेटा कांस्टेंट का। और बेटा इसका रीज़न मैंने आपको दे दिया है कि एलॉयज़ का ही हमेशा रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है प्योर से, राइट। चलिए
बेटा लिस्ट द क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें 18 के बाद 19 का टर्न। बेटा कह रहा है किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बेटा रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर है बच्चों, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ एंड एरिया। इसके बाद बेटा इसने बोला है एक न्यूमेरिकल दिया बच्चों इसको, इसने हमको, तो क्या कह रहा है वो न्यूमेरिकल आओ डिस्कस करें। राइट, देखिए बच्चों क्या कह रहा है हमसे वो न्यूमेरिकल। हमसे कह रहा है बेटा यहाँ पर कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज़ 10 ओम। बेटा किसी वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है। राइट, और बेटा हमसे कह रहा है उसकी जो वायर की रेडियस है, बेटा वायर की जो रेडियस है बेटा वो है 0.01 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है बेटा। राइट, और बेटा हमारे को ये भी दिया गया है इफ़ द वायर हैज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस, वायर की रेजिस्टिविटी दी गई है बेटा 50 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और बेटा हमसे बोला जा रहा है लेंथ बतानी है हमें। राइट, हमें बतानी है बच्चों लेंथ। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो बेटा हम जानते हैं रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρl/a। तो प्यारे बच्चों आपको बस लेंथ बताना है। आप कैसे निकालोगे बेटा, हम रेजिस्टेंस के प्लेस पर 10, रो के प्लेस पर रो के प्लेस पर बेसिकली हमारे को लिख देंगे हम 50 × 10⁻⁸। बेटा लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। एरिया के प्लेस पर बच्चों हम लिख देंगे पाई, और आर के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे 0.01 × 10⁻² का स्क्वायर। बेटा बेसिकली 10⁻² मीटर बनाने के लिए, राइट, मीटर फॉर्म करने के लिए। तो बच्चा आप देखोगे, तो बच्चा यहाँ से आप देखोगे आपका जो लेंथ यहाँ से कैलकुलेट होने पर आएगा, राइट, वो लेंथ ऑलमोस्ट कैलकुलेट होने पर आप देखोगे तो आपका 3.14, और बेटा पाई की वैल्यू ना 3.14 लेंगे तभी आएगा। ये ऑलमोस्ट 22 × 22/35 ऐसा कुछ निकल करके आ जाएगा, जिसे आप सॉल्व करोगे तो 0.628 मीटर आएगा। और बेटा अगर आप इसे सेंटीमीटर में लिखोगे तो 62.8 सेंटीमीटर कह सकते हो। राइट, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, कह रहा है कि किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बच्चों हमें पता है लेंथ पर, एरिया पर। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। राइट, तो हमारा रेजिस्टेंस 4 बातों पर डिपेंड करता है। गॉट इट, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मेटल्स इसलिए गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि उनका रो कम होता है, और बेटा जो ग्लास है वो बैड कंडक्टर है क्योंकि उसका रो ज़्यादा होता है। तो याद रखना बेटा मेटल्स का रो कहीं ना कहीं, जो मेटल्स की रेजिस्टिविटी है वो कम होती है ग्लास की रेजिस्टिविटी के मुकाबले। इसीलिए बेटा मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ग्लास गुड कंडक्टर नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे, वो हमने कट करके नीचे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी पार्ट है। क्या कह रहा है बच्चों हमसे, वाई आर एलॉयज़ आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। बेटा एलॉयज़ को ही हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बेटा एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी हाई होती है प्योर मेटल के मुकाबले। तो बेटा हम प्योर मेटल को ना यूज़ करके इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस के अंदर हम हमेशा एलॉयज़ को इस्तेमाल करते हैं। बेटा एलॉयज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है तो आपको पता है, टोस्टर में, गीज़र में, और आपका इलेक्ट्रिक आयरन में एक्सेट्रा। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। राइट, तो बेटा याद रखना हम उनके अंदर एलॉयज़ का ही इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, और बेटा वो एक्चुअली में उनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। राइट, मेटल से ज़्यादा हमेशा एलॉयज़ का रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी एलॉयज़ का ज़्यादा जल्दी रेज हो जाता है मेटल्स के मुकाबले। राइट, ये आपने याद रखना बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। बेटा हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। हमें कहा गया है बेटा वायर की लेंथ है 1 मीटर, और हमें कहा गया है बच्चों वायर का जो रेडियस है वो है 0.01 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में बदलेंगे तो 0.01 × 10⁻² मीटर बन जाएगा। बच्चों हमें रेजिस्टेंस भी दिया गया है 20 ओम का, और बच्चों हमसे बोला जा रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी। हमसे कहा जा रहा है हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। राइट, तो बेटा आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है। कैसे निकालोगे अब ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। बेटा रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है ρl/a,
बेटा अगर आप देखो तो रजिस्टिविटी यहाँ से निकल कर आ जाएगी, रेजिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। तो बेटा यहाँ से अगर हम देखें हमारा रो क्या निकल कर आएगा, रो आएगा निकल करके रेजिस्टेंस दैट इज़ 20, एरिया जो कि होता है बेटा 22/7, राइट, 22/7 इंटू पाए हो गया और आर का स्क्वायर। तो ये रहा हमारा आर बच्चों, इसका स्क्वायर कर दो 0.01 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, राइट। और बेटा अगर हम बात करें आपका लेंथ का, तो लेंथ का यू आ जाएगा वैल्यू लेंथ का 1 मीटर। गॉट इट। तो बेटा ये हमने डाल दिया यहाँ पर बेसिकली। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व होने पर बच्चों ये मैंने एक्चुअली में सॉल्व कर लिया है। सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं बेटा ये आपका 6.28 इंटू 10⁻7 ओम मीटर निकल करके आ जाएगा, राइट। सॉल्व बच्चों आप कर लेना, इजी है, मुश्किल नहीं है इसे सॉल्व करना, राइट। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि कॉपर वायर है, राइट। एक कॉपर वायर का डायामीटर हमें दिया गया है बेटा, हमें कॉपर वायर का डायामीटर दिया गया है 0.5 मिली का मतलब होता है बेटा 10⁻3, मिली का मतलब होता है 10⁻3 और मीटर। और बेटा हमसे कहा गया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बेटा हमें दी गई है 1.6 इंटू 10⁻8 ओम मीटर, राइट। ये हमें बेटा रेजिस्टिविटी दी गई है। और बेटा हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ, हमसे कहा जा रहा है बेटा लेंथ को कैलकुलेट कीजिए, हमसे कहा जा रहा है लेंथ को कैलकुलेट कीजिए जिससे कि वायर का रेजिस्टेंस 100 ओम बन सके, राइट। ये बेटा हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा केस 1 दिया गया हमारे को, राइट बच्चों। ये आप कहीं ना कहीं इसको आप केस, एक मिनट रुको, ये हमारा कहीं ना कहीं बेटा हम कह सकते हैं ये केस 1 मान लीजिए बेटा, क्योंकि इसने आगे हमसे कहा है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज़ डबल्ड। बेटा अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, अगर हम इसको 2 टाइम्स कर दें, डबल कर दें, तो बेटा इसने बोला है जब डायमीटर डबल हो जाएगा जो कि हो जाएगा 1 इंटू 10⁻3 मीटर, तो बेटा हमसे कह रहा है कि तब हाउ मच द रेजिस्टेंस चेंज। तो बेसिकली हमारे को बेटा रेजिस्टेंस निकालना है कि रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, राइट। ये रेजिस्टेंस बेसिकली हमें निकालना है। आई होप ये समझ आ रहा होगा बच्चों। करना कैसे आइए देखते हैं बेटा करके। बच्चा देखिए अगर हम हमारे सामने क्या दिया गया, हमारे सामने दिया गया रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L बाय A। बच्चों अगर आप देखो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम, रो की वैल्यू है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻8 ओम, लेंथ की वैल्यू है बच्चों, देखो हमारे को लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट ही करनी है। और एरिया के प्लेस पर बेटा आप जानते हो आपको लिखना होता है पाए, और आर के प्लेस पर आपको लिखना होगा बेटा डायमीटर ये है तो रेडियस इसका आधा होगा, रेडियस होगा बेटा 0.5/2 इंटू 10⁻³ मीटर। तो बेटा आप इसको वैल्यू को उठा के यहाँ से आप इस वैल्यू को यहाँ पर लिख दो, तो बच्चों आप देखोगे आपके पास आ जाएगा कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर। बच्चों जब आप यहाँ पे लेंथ सॉल्व करोगे, इसको आप उधर भेजोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 100। बेटा पाए को ना आप जानबूझकर 3.14 ले लेना बच्चों, आपने इसे 22/7 मत लेना, क्योंकि आप देखो ये 100 से मल्टीप्लाई होकर ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे को जो कन्वीनियंस होगी हम वही लेंगे, राइट। जब बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 10⁻³ का स्क्वायर करोगे 6 आएगा बच्चों। और ये वैल्यू बेटा कहीं ना कहीं अपॉन में चली जाएगी, तो ये अपॉन में आ जाएगी बच्चों कहीं ना कहीं 1.6 इंटू 10⁻8। जब बेटा आप इस सबको सॉल्व करोगे तो आपका लेंथ जो निकल करके आएगा 22 केस में, राइट, 22 के केस में जो आपका बेटा लेंथ निकल करके आएगी वो आ रही है आपकी कहीं ना कहीं 1200 मीटर। ये आपने याद रखनी है, राइट। ये जो बेटा आपकी लेंथ निकल करके आ रही है कहीं ना कहीं 1200 मीटर आपकी लेंथ निकल करके आ जाएगी। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है हमसे बच्चा, देखो इसके बाद बेटा हमसे कह रहा है केस 2 में अगर हम बढ़ें तो ध्यान से देखना बच्चों, केस 2 हमसे क्या कह रहा है बेटा, केस 2 में हमसे कह रहा है कि रेजिस्टेंस का चेंज कितना होगा, राइट। तो बेटा रेजिस्टेंस का चेंज हमसे मांग रहा है केस 2 में। बेटा अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होगा, वो होगा रो L/A के। बट बेटा आप देखो कहीं ना कहीं आपने रेडियस बदली है,
डायमीटर बदला है, रेडियस बदली होगी, रेडियस बदली तो एरिया भी बदला होगा, तो आप इसे ए डैश लगा दो। बट आप जानते हो लेंथ अभी भी मेंटेन्ड है, लेंथ अभी भी सेम है। बच्चों अगर आप एक चीज़ देखो तो आप ये देखोगे कि जो नया रेजिस्टेंस है वो रो एल बाय पाई आर डैश का स्क्वायर होगा। अगर आप देखो आर डैश जो है नया वाला जो रेडियस है वो क्या होगा, वो एक्चुअली में होगा 1/2 इंटू 10⁻⁵, राइट। तो ये बेसिकली आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं 1/2 का मतलब 0.5 ही होता है। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे डाल सकते हो। बच्चों देखो पहले हमने ये वाली वैल्यू का आधा डाला था, आज हमें ये वाली वैल्यू डालनी है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो बेटा हमारे को कहीं ना कहीं आज पहले वाली रेडियस का डबल रेडियस डालना है। तो बच्चों मैं एक्चुअली में डबल रेडियस लिख रहा हूँ पहले वाली रेडियस का, राइट है, क्लियर है। क्यों? क्योंकि हमें समझ आ चुका है बच्चों जो अपनी जो नई वाली रेडियस है वो पुरानी वाली रेडियस की डबल है, हाँ कि ना। जो हमारी नई वाली रेडियस है वो पुरानी वाली रेडियस की डबल है। तो बच्चों जैसे ही मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे मिलेगा रो एल बाय पाई के प्लेस पर पाई और 2 का स्क्वायर करूँगा तो बेटा मेरे पास आ जाएगा 4r², राइट है। बच्चा अब ये जानबूझकर मैंने लिखा है यहाँ पर आपको कुछ दिखाने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अब ज़रा ध्यान से सुनना बच्चों। बेटा जो नया रेजिस्टेंस आया है आप देखो ये सब कुछ पुराना वैल्यू है, तो बेटा ये पुराना ही रेजिस्टेंस है एक तरीके से। आप देखो ये सब कुछ आपका पुराना रेजिस्टेंस है, रो एल बाय पाई r², ये आपका पुराना रेजिस्टेंस था और आपका पुराना रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ था 100 ओम। तो बच्चों आप यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस पुराने वाले रेजिस्टेंस के प्लेस पर आप 100 ओम मेंशन कर सकते हो। और बेटा बाय 4 है ही आपके, देखोगे आप बेटा अगर आप 4 से 100 को कट करोगे तो 25 ओम निकल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा रेजिस्टेंस जो आपका आएगा निकल कर दैट इज़ 25 ओम। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा 22 के बाद हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं बच्चों। आओ, आया समझ? यहाँ पे हमने शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है बच्चा, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करने से अच्छा है हमारे को थोड़ा सा शॉर्ट मारना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 हुआ है ना अभी, अब क्वेश्चन नंबर 23। बेटा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 भी, राइट। क्वेश्चन नंबर 23 भी हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं सिमिलर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों, आओ हमसे देख लेते हैं। बेटा हमसे कह रहा है रेजिस्टेंस दे रखा है वायर का 10 ओम। बेटा हमारे को दे रखा है वायर की जो रेडियस है 0.01 सेंटीमीटर, जिसे हम बेसिकली मीटर में 0.01 इंटू 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। बेटा हमें कहा गया इफ़ द रेजिस्टिविटी, हमें कहा गया रेजिस्टिविटी जो वायर की होगी वो होगी बेटा 50 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर के। बेटा हमसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वायर। बच्चे अगर हम देखें, हम जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, जिसका मतलब होता है बेटा पाई r², राइट। तो बच्चा अगर हम देखें यहाँ पर इस फार्मूले में अगर हम रेजिस्टेंस के प्लेस पर 10 लिख दें, राइट, रेजिस्टिविटी हमें निकालनी है, मगर उसके प्लेस पर अगर हम 50 इंटू 10⁻⁸ लिख दें, बेटा लेंथ के प्लेस पर अगर हम L लिख दें और हम बेटा पाई के प्लेस पर 22/7 और रेडियस के प्लेस पर बेटा हम 0.01 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर लिख दें, अल्टीमेटली बेटा हम क्या पाएंगे। और बेटा इसके प्लेस पर ना ये ना लिख के 3.14 ले लो, बेटा इसको उधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई बेसिकली। और बेटा आप देखोगे कि आपकी लेंथ की वैल्यू जो निकल करके आएगी 23 क्वेश्चन में, वो बेटा कहीं ना कहीं 0.628 मीटर, जिसका मतलब है 62.8 सेंटीमीटर। गॉट इट? समझ आ गया? चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है कि इफ़ रेडियस ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ हाफ, अगर बेटा हम रेडियस हाफ कर दे तो करंट पे क्या चेंज आता है। बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ध्यान से देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 24, मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनना बच्चों। बेटा हम कुछ जो चीज़ें जानते हैं पहले हम सबसे पहले उनको लिख लेते हैं जो हमें पता है, राइट। जो भी चीज़ें हमारे को पता है बेसिकली सबसे पहले हम उनको लिखने जा रहे हैं। तो क्या है बेटा वो फैक्ट्स जो हमें पता है। आइए बेटा हम जानते हैं बेटा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। और बेटा दूसरा फैक्ट
वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से, राइट। वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। बेटा इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता चलती है कि अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो तो बच्चों याद रखना करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, क्योंकि बेटा आप जानते हो ये आई अपॉन में चला जाएगा या तो आर अपॉन में चला जाएगा। तो बच्चों ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको रिजल्ट मैंने बताया अभी क्या कि बेटा अगर आपका वोल्टेज कांस्टेंट है तो करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग बेटा हमें एक चीज़ दिख रही है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों अब ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करना और सुनना। देखो बेटा हमसे क्या कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज़ हाफ। बेसिकली पहले रेडियस आर थी, आज हमने उस रेडियस को आधा कर दिया है, r/2 कर दिया है, राइट। तो बेटा आप देखोगे अगर पहले रेजिस्टेंस r था तो आज r' होगा, ऑब्वियसली आज नई रेडियस है r', और आज नया रेजिस्टेंस निकलेगा r'। बेटा पहले आपका जो रेजिस्टेंस था वो था ρl/πr², और बच्चों आज जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो होगा ρl/π, और r के प्लेस पर बेटा आ जाएगा r' का स्क्वायर। बच्चों जब आप एक्चुअली में ρl और पाए के प्लेस पर पाए और r' के प्लेस पर जब आप r/2 पुट करोगे बेटा, राइट, तो बेटा आप पाओगे यहाँ से आ जाएगा ρl/πr², और बेटा यहाँ से 2 का स्क्वायर आएगा जो कि 4 होगा, और वो 4 घूम करके ऊपर आ जाएगा बच्चों, राइट। तो बच्चों हमने एक चीज़ देखी, जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो ये आया हमारे पास निकल करके, राइट। अगर हम देखें पहले अगर हम बोले कि करंट पहले आई था, और अगर हम बोले आज करंट I' है, तो बेटा अगर आप देखो यहाँ से अगर हम इसको पुट कर दे V = IR में, तो V = I, और R के प्लेस पर बेटा आ जाएगा ρl/πr², राइट, πr²। और बच्चों आज जो आपका V निकल करके आएगा नया वाला वोल्टेज, बेटा वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, उसने खुद दिया है कि वोल्टेज सेम ही रहेगा, राइट। वोल्टेज हमेशा बेटा ऐसे केसेस में सेम रहेगा। तो बेटा I, और I के प्लेस पर हम I' लिख देंगे, और R के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे इस वैल्यू को, तो बेटा आ जाएगा 4 ρl/πr²। बच्चों अगर आप एक चीज़ देखो, राइट, तो आप पाओगे क्या, आप पाओगे वोल्टेज सेम है दोनों सिनेरियो में। तो I वोल्टेज इनिशियल और वोल्टेज फाइनली इक्वल है, राइट। अगर बेटा वोल्टेज इनिशियली और फाइनली इक्वल है जैसा कि इस क्वेश्चन में होगा ऑब्वियसली, जिस वजह से बेटा आप पाओगे I इंटू ρl/πr² इक्वल आ जाएगा बेटा I' 4 ρl/πr²। तो बच्चों आप देखोगे कि ये πr² से πr² कैंसिल, राइट, ये ρl से ये ρl कैंसिल। आपके पास बेटा निकल कर यहाँ से आ जाएगा I' जो कि करंट है, वो आपका करंट का 1/4 हो चुका होगा। तो बेटा जो नया वाला करंट होगा आपने याद रखना है प्यारे बच्चों, जो नया वाला करंट है वो आप पाओगे कि वो ओल्ड करंट, प्रीवियस करंट का 1/4 हो जाएगा, राइट। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट। अब ज़रा ध्यान से सुनना क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में। कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 कह रहा है कि डिफाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। बेटा हमें पता है रेजिस्टेंस होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। बेटा रेजिस्टेंस की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ चार्जेस। ऑब्स्ट्रक्शन रुकावट है बेटा, ये ऑब्स्ट्रक्शन इन दी फ्लो ऑफ चार्जेस, इन दी फ्लो ऑफ चार्जेस, जो चार्जेस बेसिकली वायर में चलना चाहते हैं उनके लिए रुकावट है। बेटा लिखा हुआ रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है बच्चों, हमें पता है चारों बातें, रेजिस्टेंस नेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। बेटा बोल रहा है कि कैलकुलेट कीजिए, आपको ये करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो बेटा अब रेजिस्टेंस आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आप इसमें कैलकुलेट करना है तो आप देखो, आप लिखोगे रो की वैल्यू आपको दी गई है बेटा, ये रही है आपकी रो की वैल्यू। ये आपको लेंथ की वैल्यू दी गई है 50 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 50/100 हम कर देंगे तो ये मीटर में बन जाएगा, जिसका मतलब है 0.5 मीटर। और बेटा अगर हम देखें एरिया भी हमें बेटा दिया गया है, ये तो मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया हमारे लिए,
राइट। हमें सब कुछ बना बनाया दे दिया गया है। हमें बेटा रेजिस्टिविटी की वैल्यू हमने पुट करी, हमने लेंथ का वैल्यू पुट किया प्यारे बच्चों, और बच्चों हमने एरिया का वैल्यू जो कि 0.01 डायरेक्ट दिया हुआ था हमें, उसको हमने पुट कर दिया डायरेक्ट ही। मिलीमीटर स्क्वायर था बच्चों, बस ये एक प्रॉब्लम थी, इस मिलीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो बेटा ये कहीं ना कहीं 0.01 इंटू 10⁻⁻6 आएगा मीटर स्क्वायर में। बच्चों याद रखना 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, बट बेटा 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होते हैं। आप समझ ही पा रहे होंगे, बेसिकली 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। आगे बढ़ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 10⁻⁻6, और बेसिकली आप इसे जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो आपका ये सॉल्व होने पर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं, ये बेटा मैं जो इसे कर पा रहा हूँ वैदिक मैथ्स की हेल्प से, तो ये 2.5 ओम निकल करके आ जाएगा, राइट। ये आपने याद रखना है। चलिए बेटा 2.5 के बाद अगर हम बात करें 2.6 हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट रुकना बच्चों ज़रा, ये छोटे से फैक्ट है, इनको ऊपर ही लिख देते हैं हम कहीं, राइट। ये आपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं बेटा, एग्ज़ाम में आपके कान पे छापड़ बच सकते हैं, बस यूज़ नहीं कर सकते आप वैदिक मैथ्स। देखिए बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। वैदिक मैथ्स अगर आपके पास कैलकुलेटर मिल गया आपको स्कूल में तो आप एक्चुअली में कुट जाओगे वहाँ पे, और आपका पेपर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेटा, वो उनको भी पता है जो देख रहे हैं दर्शक, और वो आपको भी पता है वैदिक मैथ्स में कैलकुलेटर कैसे है ना। आ जाइए, देखिए बच्चों अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक नया टॉपिक रेजिस्टेंस निकालना है बेसिकली। तो क्या कह रहा है बच्चों हमसे, कह रहा है कि 2 बल्ब्स of 12 watt and 6 watt are connected in series, and if current in 12 watt is 0.6 ampere, what is the current in 6 watt? बेटा याद रखना प्यारे बच्चों, अगर आपने 2 बल्ब लगाए हैं कुछ इस तरह से, राइट, अगर आपने 2 बल्ब लगाए, यस बेटा यस, मुबारक हो, आपको पता है बच्चों। आप अगर 2 बल्ब इस तरह से कनेक्ट करोगे, 12 वाट का और एक 6 वाट का, और अगर इस वाले बल्ब के थ्रू 12 वाट वाले बल्ब के थ्रू अगर 0.06 एम्पेयर का करंट चलेगा, तो याद रखना बेटा 6 वाट के अबाउट भी सेम ही करंट ट्रैवल करेगा। इसका रीज़न है बच्चों, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम रहता है, ये आपने याद रखना है। सीरीज़ में करंट हमेशा सेम रहता है, बट वोल्टेज बदलती है, वोल्टेज वेरी करती है, राइट। आप सभी अगर मेरे से पढ़ते हैं तो ये बात आपको पता ही होगी। तो बेटा इसका आंसर कहीं ना कहीं आप देखोगे सिमिलर 0.06 एम्पेयर आ जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 27 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कह रहा है, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहा है ज़रा ध्यान से देख लो। देखिए बच्चों, कह रहा है एक वायर है, अ वायर एज अ 5 रेजिस्टेंस, राइट। ये बेटा मान लो एक वायर है बच्चों, मान लीजिए बच्चों एक वायर है, और इस वायर को ना 5 बार जोड़ दो बेसिकली, कलर चेंज कर करके इस तरह से फर्स्ट, फिर या फिर से इसे ज्वाइन कर दो, इसका कलर चेंज करके, बेटा इस वायर को हमने 5 बार जोड़ दिया है बेसिकली आपके सामने, आप देख सकते हो। हमने इस वायर को आपके सामने 5 टाइम्स ज्वाइन कर दिया है। एक वायर है, इफ़ अ वायर हैज़ 5 रजिस्टर्स ऑफ, बेटा हर एक वायर का रजिस्टेंस 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम, 1/5 ओम और 1/5 ओम है बेटा। देन मैक्सिमम रजिस्टेंस कैन ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग देम इज, बेटा याद रखना जब ये सीरीज़ में होंगे तभी मैक्सिमम रजिस्टेंस हो सकता है। तो बेटा इफ़ अ वायर 5 रजिस्टर्स थे, बेटा ये 5 रजिस्टर हमने एक्चुअली में सीरीज़ में जोड़ दिए। इनिशियली आप ऐसा करिए बच्चों, ये मान लीजिए तो सीरीज़ में हमने जोड़ा है अभी बाद में, ठीक है, ये क्योंकि क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा के याद हो गया बच्चों, इसलिए जोड़ दिया डायरेक्ट ही, बट एक्चुअली में ये 5 अलग अलग रजिस्टर्स थे इस तरह से, राइट। इन्हें हमने बाद में जोड़ करके एक वायर बना दिया आपके सामने। अब बेटा क्योंकि मैंने सीरीज़ कॉम्बिनेशन बनाया है तो आप जानते ही हो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारा जो रजिस्टेंस का फार्मूला रहता है दैट इज़ R1 + R2 + R3 + R4 + R5
और बेटा आप देखोगे 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और बेटा आपका आ जाएगा कहीं ना कहीं 1/5 इस तरह से। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो बेटा 5/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अल्टीमेटली बेटा 5/5 जो कि आ जाएगा आपका 1 ओम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कह रहा है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 2 ओम वायर्स। देखो बेटा 2 ओम की वायर है हमारे पास और उन्हें जोड़ करके हमारा मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस आ सकता है 4 वायर्स को जोड़ करके। बच्चों ये देखो ये आपके सामने 4 वायर है और बेटा हर एक वायर का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 2 ओम है, राइट। और बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस तभी आ सकता है जब हम इन्हें सीरीज़ में जोड़ें। तो बेटा 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम तो बेटा कहीं ना कहीं 8 ओम आ जाएगा जब हम इन्हें सीरीज़ में जोड़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे बच्चों देखो हमसे क्या कह रहा है। ये हमसे कह रहा है बच्चा कि द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग द रजिस्टर्स 4 रजिस्टर्स ऑफ 1/2 ओम। बेटा अब 4 रजिस्टर्स हमारे को दिए गए हैं, राइट। और चारों रजिस्टर्स बेटा हमारे को कहीं ना कहीं 1/2 ओम के दिए गए हैं, राइट। तो बेटा हम 1/2 ओम के जो रजिस्टर्स है आप देख सकते हो ये 4 रजिस्टर्स। तो बेटा हमारे को इन चारों का निकालना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा। बेटा मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा जब ये पैरेलल में होंगे 1/2 1/2 1/2 1/2। जब आप ऐड करोगे बच्चों तो ये 1 और ये भी 1 और 1 और 1 बेटा कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 2। ये आपने याद रखना है, राइट। तो 2 ओम आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन, राइट, हमसे क्या कह रहा है बेटा। हमसे कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, राइट। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है हमसे। जिंगल वाला वो वाली हरकतें मत करो गर्वित। आ जाओ इधर आ जाओ, मैंने क्या किया? आ जाओ देख लो इसे, देख लो, ठीक है। देखो हरकतें दे, आ जाओ गर्वित। क्या देख रहे हो आप। आपको रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकालना है। गर्वित आप देख रहे हो सबसे पहले दोनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में आप इन्हें सॉल्व कीजिए। सबसे पहले काम क्या है आपका, सबसे पहले काम है आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, वो भी सीरीज़ में। किस में सॉल्व करोगे, सीरीज़ में। बेटा आप देखोगे इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस निकल करके आएगा वो कितना निकल करके आएगा बच्चों, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 20 ओम, राइट। अब आप जानते हो ये 20 और ये 20 कहीं ना कहीं पैरेलल में है, राइट। ये 20 ओम कैसे आया तो मन्नत जानती है क्योंकि ये सीरीज़ में थे तो इसलिए इन्हें हमने R1 प्लस R2 ऐड करना था, राइट है बच्चा। अब आप जानते हो जब भी हमें पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ऊपर स्पेशल में 20 + 20 × 20 डिवाइड बाई 20 + 20। तो बच्चों ये आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 40, ये आ जाएगा 10 ओम। तो बच्चों आप ये कह सकते हो आपका इस पूरे सर्किट का ये जो मतलब अंदर वाला सर्किट है इसको सॉल्व करने पर 10 ओम आया बच्चों। अब आप देखो ये 10 ओम आपका, ये बीच वाले पार्ट से जो निकल करके आया है वो 10 ओम, राइट। और बेटा ये लास्ट में आपका 20 ओम। बच्चों आप अगर इसको ऐड करोगे तो आप जानते हो इन सब से जो रेजिस्टेंस निकल करके आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज़ 40 ओम। आई होप प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस करे, आपको ये आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगा। बाय बाय प्यारे बच्चों।